शिवाजी राज वंदीला शोधाया देवाला गड हा चढून आलो तुझल्या रीतीला विषारी जातीला मातीत गाडून आलो अगर शूद्र बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इंसान की जिंदगी वो जिएंगे। ये ऊंचा ये नीचा यही है बुराई नहीं देश की इससे होगी भलाई। अरे थांब कोण आहेस तू? पोरगी आणली शाळेत लवजीने धाडली ब बकरे का ब न नगाड़े का न बंद करा शाला ना करने के बावजूद संस्कृति खराब कर रहा तुझा त्याग आई तुझी ती लढाई स्वाभिमानी हक्कासाठी आणि पुष्टिकारा म्हणावं बायकांची लायकी नोकऱ्याच्या आई नवाची निराई तू सावित्री आई एक होती धर्मशास्त्रातील ती सती सावित्री आणि ही धर्मपुरवी सावित्री ही बघा अरे बघतोस काय तिला हिम्मत रखो सावित्री, ये तो शुरुआत है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। रूखा सड़ा हुआ समाज, अपने हाथों पैदा किए दलदल में धंसा हुआ समाज है वो। ज्योति, क्या हुआ बहू को? नहीं कुछ नहीं बाबा। तो फिर रो क्यों रही है? नहीं वो पाठशाला से लौट रही थी तब कुछ लड़कों ने उस पर कीचड़ और गोबर फेंका। तो क्या फूल बरसाते? ज्योति, मैंने तुम्हें 20 बार समझाया है कि धर्म कर्म का मामला है, तुम बेकार टांग मत अड़ाओ। क्योंकि शिक्षा ही इस देश को और हमारे धर्म को बचा सकती है। ये तभी हो सकता है जब हर एक को शिक्षा पाने का मौका मिले। कि अगर तुमने मेरी और अन्य लोगों की आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के लिए इस मकान में कोई जगह नहीं है। तुम्हें यह मकान छोड़ना पड़ेगा। भाई, मेरी बहन काशीबाई 2 साल पहले विधवा होकर घर लौटी। उसके बाद हमारे ही एक रिश्तेदार ने यहीं इसी घर में, अब उसके पांव भारी हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। घर के सब लोगों के होश उड़ गए हैं। मैंने उन्हें बताया है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मदद करूंगी। तो उसका सिर मुड़ने आया है? हाँ, उसने ही तो संदेशा भेजा था। तूने हिम्मत कैसी की? तू नहीं जानता क्या कि मैं विधवा के केशवापन के खिलाफ हूं? हम केशवापन के खिलाफ आंदोलन चला रहे और तू उसकी हजामत करने आया है। बोलो तुम लोग। रामोशी, तुम्हारी हत्या करना है। क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये हमें नहीं पता। हमें सुपारी मिली है 1,000 रुपए की। उन्होंने हमेशा तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा और चोरी डकैती हत्या का काम करके पेट भरने को मजबूर किया। वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो। समाज को आगे ले जाने का काम शूद्रों और अतिशूद्रों को ही करना पड़ेगा और इसी लक्ष्य से सत्य शोधक समाज की स्थापना की जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब इतिहासकार कहेंगे कि सत्य शोधक समाज भारत की पहली संस्था थी जिन्होंने सही अर्थों में सुधार किए। मनुष्य है ईश्वर का वरदान, सभी को सिरजा एक समान। खोखली ब्राह्मणपन की शान, झूठ है छुआछूत की बान। कहे ज्योतिबा सच को पहचान। जी जी जी। महाराज के विचार में ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा फुले कहलाने के योग्य है। महात्मा ज्योतिबा फुले की सदैव आभारी रहूंगा साहस की प्रतिमूर्ति मेरी पत्नी सावित्रीबाई का।
और हमारे सहयोगी फातिमा शेख, उस्मान शेख, तात्या भिड़े और विष्णु पंत जी का। हम तभी सफल होंगे जब ये पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों की उन्नति के लिए काम करेगा। हम तभी सफल होंगे जब पानी पर हर एक मनुष्य का एक समान अधिकार होगा, क्योंकि पानी वो धन है जो सृष्टि से हमें भेंट में मिला है। जय ज्योति जय क्रांति। यहाँ तो मंदिर के दरवाजे हमेशा हमारे लिए बंद रहे। तुम तो दरवाजा खोलोगे ना? कालपर्यंत हे कार्य महात्मा फुलेंनी केलं. आज मला हे माझं कर्तव्य वाटत आहे आणि उद्या ही जबाबदारी तुमची असेल. युगांचा तम चिरणारी, लाख युगांचा तम चिरणारी, रथ समतेचा पुढे न्यावया, न्यायनिष्ठा ही ढाल, भवितव्याला शाश्वत मूल्ये, भवितव्याला प्रवर्तनाची शान, त्या ज्योतीतून क्रांती कराया, त्या ज्योती